बिहार सिविल सर्विस एग्जाम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के अपवाह तंत्र के बारे में और अपवाह तंत्र की शुरुआती कड़ी में रहेगा गंगा नदी का अपवाह तंत्र। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र। हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपरदन कार्य करती हैं, अतः इनके द्वारा गार्ज, महाखड़ आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नदियां सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि हैं। ठीक है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद के मुख्य गोमुख से भागीरथ के नाम से होता है। ठीक है, टिहरी में भिलंगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। कहाँ पे? टिहरी में भिलंगना नदी और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त संगम रूप ही गंगा कहलाता है। गंगा हरिद्वार जिले में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। बार बार पूछता है कहाँ प्रवेश करती है, तो हरिद्वार में। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना में मिल जाती है एवं मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में जल का त्याग करती है। अपने मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, यह डेल्टा हुगली या मेघना नदियों के बीच बनता है। ठीक है, ये गंगा नदी तंत्र है। ठीक है, ये गंगा नदी है, यहाँ से निकलती है और ये होते हुए यहाँ पर आकर प्रवेश कर लेती है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अलकनंदा नदी उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल जिलों से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। कौन? बद्रीनाथ। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक जोशी मठ बद्रीनाथ में स्थापित है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी है। यह चोराबाड़ी ताल से निकलती है। कौन? मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है और केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहती है। आगे देखते हैं। कहता है कि सोन प्रयाग में सोन गंगा बासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है, अतः केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली मंदाकिनी है। ठीक है, नदी मंदाकिनी है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन होता है। तो रू म अमरू 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 अमरू। ठीक है, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलेगी। ठीक है, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलेगी। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से पिंडार नदी मिलती है। ठीक है, अलकनंदा नदी से पिंडार नदी कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में। कहाँ पे? पीअक। ठीक है, अपीक। अलकनंदा पिंडार मिलती है कर्णप्रयाग में, अपीक मिलती है कर्णप्रयाग में। अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी भाग में अलकापुरी स्थित शतपथ शिखर के हिमनद से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत नदियां आकर गंगा में मिलती है, जिनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं रामगंगा, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना। ठीक है, यमुना नदी हिमालय के बंदरपुर के निकट से निकलती है। यमुनोत्री हिमालय से यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती हुई तथा प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। शारदा नदी कुमायूं हिमालय से मिलान हिमालय के निकट काला पानी से निकलती है। कौन? शारदा नदी। प्रारंभ में इसे गौरी गंगा कहते हैं। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में घाघरा से मिलती है। ठीक है, कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे में भीषण बाढ़ आती है। इसी कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। किसको? कोसी को। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के राज्य के चमोली जिले में स्थित गैरसैंण के निकट से होता है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर से के पास उद्गम होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां चंबल, बेतवा, केन है। ठीक है, अमरकंटक से पठार से निकलने वाली सोन गंगा दक्षिणी तट के मुख्य सहायकी नदी है। किसकी? अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट की मुख्य सहायक नदी है। ठीक है, जो पठार के किनारे जल प्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। कौन? सोन नदी। तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। कौन? सोन नदी। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार के खमारपाट पहाड़ी से निकलकर हुगली नदी के समुद्र किनारे पूर्व की ओर मिलती है। ठीक है, दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसे बंगाल का अभिशाप कहते हैं। किसको? दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप कहते हैं। ठीक है, चंबल नदी मध्य प्रदेश के डॉक्टर अम्बेडकर नगर
पूर्व नाम महू के निकट जनपावा पहाड़ी से निकलती है कौन? चंबल नदी। यह पहले उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर कोटा के निकट गार्ज का निर्माण करती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर एवं धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना में मिल जाती है। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमल ताल, फुलहर जिला, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में हुआ। किसका? गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी का उद्गम गोमत ताल से होता है। ठीक है, अब आते हैं नदी उद्गम और संगम। ठीक है, गंगा नदी गंगोत्री हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाती है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमालय से निकलकर गंगा में प्रयागराज में मिलती है। ठीक है, शारदा नदी मिलाम हिमालय से लेकर के घाघरा में मिलती है, घाघरा में मिलती है। ठीक है, बहराइच में। कोसी नदी गोसाई स्थान से नेपाल से निकल करके गंगा में प्रवेश करती है। कहाँ पे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गंडक नेपाल हिमालय से निकल करके गंगा में सोनपुर में मिल जाती है। रामगंगा दूधा टोली उत्तराखंड से निकल करके गंगा में मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलकर गंगा में मिलती है पटना के निकट। ठीक है, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकल करके हुगलू में मिलती है कोलकाता के निकट। ठीक है, चंबल नदी डॉक्टर अम्बेडकर नगर यानी महू से निकलकर यमुना नदी में इटावा के पास मिल जाती है। ठीक है, गोमती नदी गोमल ताल से निकलकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अब आइए प्रश्न पढ़ते हैं। गंगा नदी किसका उदाहरण है? तो ये पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है, पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा था किसे? पद्मा के नाम से। किसे? पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा था? तो पद्मा के नाम से। ठीक है, आगे देखते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश के उपरांत कहलाती है गंगा पद्मा नदी। ठीक है, पद्मा कहलाती है। आगे देखते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र है। कौन? गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, बिल्कुल नहीं। जो नदी जितनी पवित्र होती है उतनी प्रदूषित होती है, बिल्कुल दोनों गलत है। तो ये सही है, प्रदूषित हो गई है इधर बीच, मान सकते हैं। गंगा जल और मृदा की गहराई कितनी है? तो 6000 मीटर तक है, 6000 मीटर तक है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करके नीचे दिए कूटों का सही उत्तर चुने। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, देखता हूँ। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। आगे देखते हैं। ये सही है, एक और दो और तीन, तीनों सही है। देवप्रयाग में भागीरथ नदी अलकनंदा में मिलती है, कथन 1 सही है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा। तो अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी, गढ़वाल के पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है। चमोली जिले के नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। रुद्रप्रयाग कहाँ मिलती है? नंदप्रयाग में कौन मिलती है? कर्णप्रयाग में कौन मिलती है? देवप्रयाग में कौन मिलती है? चारों प्रयाग यहाँ पे आ गए, पंच प्रयाग है फिर ऐसा में। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलती है? तो मिलेगी अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में। ठीक है, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में। और कर्ण प्रयाग में मिलेगी अलकनंदा और पिंडार में। ठीक है, विष्णु गंगा और मंदाकिनी मिलेगी आपको नंद प्रयाग में। विष्णु गंगा मंदाकिनी नंद प्रयाग में मिलेगी। आइए देखते हैं। सही आंसर इसमें नहीं सम्मिलित है, लिख रहा है। अंतर्गत दिए गए स्थलों में रुद्रप्रयाग, कर्ण प्रयाग एवं देव प्रयाग का मिलान सुमिलित सचिव है। अलकनंदा नदी मंदाकिनी, तो इसमें से नंद प्रयाग का जो मिलन है वो नहीं हो रहा था। नंद प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आगे ऐसे ही मिला लेंगे। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी है। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी है कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी है। एकदम जुबान पे याद रहना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार है। टिहरी में भागीरथी भिलंगना नदी से मिलती है। ठीक है, देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी का मिलन संगम है। ठीक है, नहीं दिया रहेगा तभी मैं मार दूंगा। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पे है? देवप्रयाग में। सॉरी, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का, इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पे शायद गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसके बाद से देवप्रयाग के बाद से ही जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती है, यहीं भागीरथ और अलकनंदा मिलकर एक हो जाती है जो आगे गंगा के नाम से पुकारी जाती है। देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो वहां से गंगा के नाम से पुकारी जाती है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह का मुख्य नदी से संबंधित है? मगर मंदाकिनी नदी किससे है? तो अलकनंदा से। मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। ठीक है,
मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल से निकलती है या सोनप्रयाग में या सोन बासुकी गंगा में मिलती है। आगे बढ़ती हुई बद्रीनाथ के दक्षिणी रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा में मिलती है। ठीक है। पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है किसकी? तो काली नदी की। पूर्वी धौली गंगा किसकी नदी? सहायक नदी है काली नदी की। उत्तराखंड स्पेशल पूछा जाएगा। निम्नलिखित स्थान में कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती है? तो भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में मिलेगी। भारत ज्यादा पूछता है भागीरथी और अलकनंदा का ही, और भागीरथी और मंदाकिनी का ही। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी का। ठीक है, तो इसको खास तौर पे याद रखिएगा, इसीलिए हम इस पर टाइम भी दे रहे हैं, ज्यादा भाग नहीं रहे हैं। अक्सर पूछा जाता है सवाल, कौन से स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती है? तो देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग में। किस स्थान पर अलकनंदा भागीरथी मिलती है? तो देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग में। इतना बार पूछ दिया कि अब मार दीजिएगा सही सही। अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में। ठीक है, अब फिर पूछेगा लग रहा है, नदी नाम मध्य जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग मध्य बहती है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग मध्य बहती है मंदाकिनी नदी। कौन मंदाकिनी नदी? किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? तो अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ है। तो बद्री जी कहाँ पे? अलकनंदा के पास। बद्री जी कहाँ पे? अलकनंदा के पास। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी है। ठीक है, गंगा 2525 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर और महानदी है 851 किलोमीटर। जो नदियाँ उसमें दी हुई उसकी लंबाई दे दी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। कौन सी? गंगा है। आइए आगे देखते हैं। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। गोमुख से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है तो कौन सा है? गोमती नदी। कौन सी? गोमती नदी है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयाग में अनुप्रवाह करने वाली मिलन नदियां बताए हैं। ठीक है, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी। घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी नहीं, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी है। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी है। ठीक है, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। ठीक है, यमुना असतत वाहिनी नदी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो ए सही है, आर गलत है। ठीक है, मृत वाहिनी नदी नहीं है, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा यमुना की सहायक नदी नहीं है? चंबल है, ये है, रामगंगा है नहीं है। ठीक है, चंबल सिंध के, चंबल बेतवा सिंध केन, चंबल बेतवा सिंध केन, ये 4 प्रमुख सहायक नदियां हैं किसकी? यमुना की। बाकी रामगंगा उसकी नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? बंदरपुर से। कहाँ पे? बंदरपुर से। निम्नलिखित नदियों में सहायक नदियों विचार कीजिए, पश्चिम से पूर्व के क्रम में क्या है? ठीक है, चंबल, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन है। ठीक है, तो में चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन है। ठीक है, कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो चंबल सिंध बेतवा, सेन नदी नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सी चंबल में नहीं मिलती है? तो काली सिंध नदी नहीं मिलती है। ठीक है, अच्छा, कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? ये कौन सी बात हुआ? बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के बिंद पर्वत श्रृंखला से निकलती है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। अच्छा, चंबल नदी में नहीं मिलती, सॉरी। हाँ, बेतवा नदी निकलती है। बेतवा कहाँ से निकलती है? तो विंध्य पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? विंध्य पहाड़ी से। बेतवा नदी मिलती है कहाँ पे? तो मिलेगी इसे यमुना में। कहाँ पे? यमुना मिलेगी। ठीक है, कौन सी गंगा की सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? उत्तर की तरफ बहती है सोन नदी। कौन? सोन नदी। ठीक है, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक में कहाँ है? तो मैकाल पहाड़ी में। कहाँ पे? मैकाल पहाड़ी में। ठीक है, कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? बाएं से नहीं मिलती है, कौन नहीं मिलेगी? तो सोन नदी नहीं मिलेगी। ठीक है, गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है, दाहिने से मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? कौन करती है? कैमूर पहाड़ियां करती है। यमुना और सोन के बीच जल विभाजक का कार्य करती है कैमूर की पहाड़ियां। कौन सी नदी जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? इसमें सोन नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है, बहुत से क्षेत्र से लेकर। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? गंडक नदी का नारायणी नदी दूसरा नाम है। ठीक है, क्या नाम है? नारायणी नदी दूसरा नाम है। पीपीएससी में पूछा गया है बार बार, ध्यान रखिएगा इसको। मोरीबन डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उदाहरण है? तो मोरीबन डेल्टा बंगाल का डेल्टा का उदाहरण है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। गंगा नदी घाट निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? कौन सी? उत्तरी कोयल, बराकर, शंख और दक्षिणी कोयल। तो इनमें से एक से अधिक है। उत्तरी कोयल झारखंड में बहने वाली नदी है, जो सोन नदी की सहायक नदी है। मतलब कुल मिला के जाके वही मिल जाती है। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 जिले गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। बार बार पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में सबसे लंबी नदी बहती है गंगा नदी। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कैमूर जिला। कहाँ पे? कैमूर जिला में है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कौन सी नदी भागीरथी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? कौन सी नदी नहीं है? पुनपुन, जलांधी, अजय नदी, जोंक नदी। तो ये जोंक नदी नहीं है। कहाँ पे? जोंक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा है। किसकी? महानदी बेसिन का। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो ये हिंडन नदी प्रवाहित होती है। शारदा, गंडक, सोन। तो सोन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। हाँ, होती है। गंडक नदी नहीं होती। ठीक है, गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है, सोन प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी मिलेगी। कौन सी? पुनपुन नदी। ठीक है,
कोसी मैदान का समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसका है 30 मीटर। किसका? 30 मीटर। बार बार पूछा था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कोसी मैदान समुद्र तल से की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ऐसे 30 मीटर। कितना? 30 मीटर, ठीक है। आगे देते हैं, गंगा मैदान में असम घाटी में सामान्यतः कौन सी प्रवाह प्रतिरूप पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? तो द्रुमिका वृक्षाकार अपवाह तंत्र। कौन सा? वृक्षाकार अपवाह तंत्र पाया जाता है, ठीक है। आगे देते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यह वीडियो यहीं तक रखने दे, आगे पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, ठीक है।